वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं अच्छे विचारक, वक्ता और स्वतंत्र पत्रकार राजन मसीह। हम आपका स्वागत करते हैं मसीह जी वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इस समय जो ईसाई समाज के लोगों पर वारदात हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं का आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं और इस बात पे कि हमारे क्रिश्चियन समाज पे, ईसाई समाज के ऊपर अत्याचार जैसी बातें जो हो रही हैं, उसका मुख्य कारण एक अंधा कानून जो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने धर्म विधेयक के नाम पे, धर्मांतरण विधेयक के नाम पे जो पारित किया है, उसके दुष्प्रभाव हैं। उसकी नासमझी से समाज के लोगों के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं, दूसरों की मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, शिक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को सच्चाई बताने के लिए सुसमाचार देते हैं, उन्हें पवित्र संदेश सुनाते हैं, उन्हें पवित्रता के बंधन में अपने साथ समेटते हैं, उनके साथ गैर मसीही लोगों को अपना समझते हैं, प्रत्येक भारतवासी को अपना परिवार का, अपने भाई जैसा व्यवहार उनको देते हैं। उसका गलत तरीके से इस धर्म विधेयक के माध्यम से संदेश गया है। लोग ये समझने लगे हैं कि अपने समाज और अपने धर्म में मिला लेंगे। हमारा ऐसा कोई दृष्टिकोण किसी को हमारे धर्म में मिलाना, हमारी संख्या को बढ़ाना, ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है कि हमारे दिलों में प्रेम बसता है। पवित्र बाइबल से हम ओतप्रोत होते हैं। प्रार्थना के माध्यम से गैर मसीही लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए हम पवित्र संदेश देते हैं, उनके दिलों को जीतते हैं। और जिसका किसी के दिल पे राज हो जाता है, जो किसी के दिल को जीत जाता है, वो उसकी दौलत स्वयं सारी उसकी जीत चुका होता है। उसी हिसाब से हमने दिल जीते हैं। अब हमारे दिलों को प्रेम के माध्यम से किसी के दिल को जीतना, उसको अगर कोई धर्मांतरण की संज्ञा देता है तो ये गलत विचार है उनका, गलत संदेश है उनका। हम किसी के धर्म को छोटा नहीं मानते। सबके अपने अपने धर्म अपने आप में बहुत बड़े हैं। हम सभी धर्मों का मान सम्मान करें, और यदि ऐसा कोई करता भी है तो मेरी विशेष रूप से इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश के मसीह परिवारों को और उन लोगों को विशेष रूप से विनम्र विनती और प्रार्थना है कि ऐसे कृत्य न करो जो हमारे समाज को बदनाम करें और धर्मांतरण जैसे गंदे आरोप हमारे पवित्र समाज के ऊपर लगें। ऐसी परिस्थितियां ना आने दो। हम पवित्रता में, हम आपसी प्रेम में, आपसी सद्भावना में एक दूसरे के प्रति पूर्ण सम्मान, दया और प्रेम भाव के साथ, अपनत्व की भावना के साथ भारतीयता जताएं और भारतीयता में बंधे हैं। एक पवित्र मानवता को नमस्कार करते हुए और पवित्र संदेश पहुंचाएं। इंदौर में जो घटना हुई सत्य प्रकाशन केंद्र में, आप उससे वाकिफ़ हैं। 9 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। उस घटना पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे आप? मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी 9 लोगों का जो जेलों में बंद हैं, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। किंतु न्याय के क्षेत्र में आने के बाद, न्यायिक परिधियों में आने के बाद यदि वो बंद किए गए हैं तो न्यायपालिका के खिलाफ मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझता और न बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद न्याय प्रिय व्यक्तित्व को अपने अंदर आत्मसात करता हूं। किंतु जो लोग बंद किए गए हैं वो किन परिस्थितियों में और किन हालातों में बंद हैं, इसकी व्यापकता से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ।
उसके बावजूद भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी के साथ प्रार्थना करना और पवित्र बाइबल का संदेश पहुँचाना धर्म परिवर्तन का कारण नहीं बन सकता और न धर्म परिवर्तन का प्रयास हो सकता है। किंतु यदि किसी के द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं और सिखाई पढ़ाई में आकर कई कट्टरपंथियों के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से अगर उन्हें फंसाया और उलझाया गया है तो इसका फैसला तो ईश्वर करना ही है। किंतु मैं उन लोगों की आत्मशुद्धि के लिए, उन आत्माओं के कल्याण के लिए जिनने ऐसा किया है, मैं आज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें माफ़ करे और उनकी आत्मा को शुद्ध करे, ताकि वो ऐसे कृत्यों में हमारे देश में विसंगतियाँ पैदा न करें, हमारी भारतीयता को कलंकित करने की कोशिश न करें, कोई धर्म के और जाति के नाम पर आपस में न लड़े। जाति और धर्म की दीवारें ढहा देना चाहिए और देश प्रेम के बंधन में एकता बतानी चाहिए। सर्वधर्म समभावना के साथ ही, जैसा हमारा संविधान का स्वरूप है, अनेकता में एकता ही हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, अनेकता में एकता ही हमारे राष्ट्र का अनूठा ताकतवर रूप है। उस रूप का हमें सहृदय से सम्मान करना चाहिए और हम भी उसके पक्षधर हैं। हमारे विचारक राजन मसीह से जो खास मुलाकात हमने दी, वर्ल्ड मीडिया द्वारा आपका अभिनंदन है। बताइए आपके विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आप अपनी प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक देश में ये अवश्य देंगे, इस विश्वास के साथ में हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपके विचार हम अगर पहुंचाएंगे तो उससे ये हमले, हिंसा रुकेगी और सर्वधर्म एकता बनी रहेगी। जय भारत।